Hello, guys. Welcome back. Firstly, thank you so much for your good response on my last videos. As promised, um, हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑप्शन प्राइसिंग के सेकेंड पार्ट जो है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ऑप्शन प्राइसिंग या जो ऑप्शन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है और उसका जो कंपोनेंट्स होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू कैसे होता है, और उसमें मैंने जाके आप लोगों को ये दिखाया था कि एनएससी के वेबसाइट में ऑप्शन चेन में जाके डिटेल्स में बताया था इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और ये आपका जो एल ऑप्शन प्राइस इन द मनी में कैसे कैलकुलेट होता है, आउट ऑफ द मनी में कैसे होता है, आई बी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैसे यूज होता है, ये सब ठीक है। बट मैंने ये आपको दिखाया था कि जो थियोरेटिकल वैल्यू और जो फेयर वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये जीरोधा का जो ब्लैक सोल ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला है, जो वेबसाइट है, ये हम लोग यूज किए थे, राइट। अब इस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो रियल फार्मूला है ऑप्शन प्राइसिंग के लिए, ब्लैक शोल मेटन मॉडल, ठीक है। तो बीएसएम मॉडल, तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में, और इसको हम पाइथन में कैसे कोडिंग करेंगे वो हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसमें बेसिकली आप अगर देखोगे तो बेसिकली ये ब्लैक शोल मेटन मॉडल जो है, बेसिकली थ्री पर्सन्स, जो फिशर ब्लैक, मेरन स्कोल सोल्स एंड रोबोट शी मेटन। सो ये तीन पर्सन एक्चुअली ये जो डेरिवेटिव्स है, पार्शियल डेरिवेटिव है, प्रोबेबिलिक पार्शियल डेरिवेटिव जो इक्वेशन है ब्लैक शोल मॉडल का, ये बनाए थे। तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो इम्प्लीमेंटेशन और इसका जो मतलब कैसे कैलकुलेट होता है पाइथन के थ्रू में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बताएंगे इन डिटेल्स में। स्टे ट्यून थ्रू आउट दिस वीडियोस। promise I will promise you that you will got to know a lot of things by end of these videos, ठीक है। और मैं भी ये भी बताऊंगा कि आपको कि वंस हम लोग इसका फार्मूला जो है वो पाइथन में कैलकुलेट करने के बाद उसका जो रिजल्ट हम लोग जाके ये जीरोधा का जो वेबसाइट है इसमें भी चेक करके देखेंगे कि वो मैच कर रहा है कि नहीं करेगा, तो वो भी मैच करेगा। और सेम वे यहाँ पे जो प्राइस है ये प्राइस के साथ भी वो मैच करेगा, तो इसका मतलब हम लोग का सब कैलकुलेशन एवरीथिंग इज ठीक रहेगा, ठीक है। चलो हम लोग इसको देखते हैं पाइथन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब उससे पहले मैंने डिटेल्स में थोड़ा बता देता हूँ इसका जो फार्मूला है ब्लैक शोल मेटन मॉडल का। बेसिकली ये क्या इनका जो थॉट बिहाइंड दिस फार्मूला और थॉट बिहाइंड दिस प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द ऑप्शन प्राइस इज बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑप्शन विल बी इन द मनी। कितना प्रोबेबिलिटीज है, कितना चांसेस है कि ऑप्शन इन द मनी में होगा और आप प्रॉफिट करोगे। तो उस हिसाब से इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉल ऑप्शन होता है, जनरली हम लोग कॉल के बारे में बात करते हैं तो पुट जो है उसका रिवर्स होगा, ठीक है। अब कॉल इजी रहेगा इसलिए मैंने कॉल के बारे में बता रहा हूँ। जो आपको मैंने बताया था जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, पिछले वीडियो में आप जाके देख लेना। ये कॉल ऑप्शन का जो इन द मनी है बेसिकली ये रहता है इन द मनी ऊपर का, और नीचे रहता है कि आउट ऑफ द मनी। बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस होता है बेसिकली दिस इज एट द मनी, और ये जो ऊपर है ये इन द मनी है, और ये जो नीचे है ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है जब आपका जो स्पॉट प्राइस से कम होता है तब इन द मनी होता है, क्योंकि वहां पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। तो आउट ऑफ द मनी में आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। तो डिटेल्स में मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी वो प्रीवियस वीडियो में, अगर कुछ डाउट है जाके उस वीडियो देख लेना डिटेल्स में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है, ये जो बनाए हैं, तो अगर मेरा ये है ये होता है, सो लेट्स गो व्हाट इज सी फर्स्ट। सो सी इज द कॉल ऑप्शन प्राइस, पी इज द पुट ऑप्शन प्राइस। यहाँ पे सी इज द कॉल ऑप्शन प्राइस, पी इज द पुट ऑप्शन प्राइस। S0 होता है, S0 है आपका स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन मतलब क्या हो गया कि ये जो है लेट्स से हम लोग का ऑप्शन है, एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ मैंने, हम लोग का निफ्टी। अब निफ्टी 50 कितना चल रहा है, निफ्टी 50 अभी चल रहा है 18,109। सो दिस इज माई स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है ये मेरा निफ्टी इंडेक्स है। ये निफ्टी इंडेक्स का जो अंडरलाइंग एसेट है इसका अभी प्राइस कितना चल रहा है स्पॉट मार्केट में ना, 18,109। तो ये 18,109 जो है ये मेरा स्पॉट प्राइस है। सो दिस इज व्हाट इट इज हियर, ठीक है, स्पॉट प्राइस अब अंडरलाइन।
अब आ गया स्ट्राइक प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग। स्ट्राइक प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग मतलब आप कितना स्ट्राइक प्राइस के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो अपना ऑप्शन प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए लेट्स से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने 18,050 18,000 या 18,050 का अगर कॉल खरीद रहा हूं तो कितना प्राइस देना चाहिए मुझे, राइट? व्हाट शुड बी द प्राइस फॉर 18,050 कॉल which is going to be expiry on 12th of January. So today is 9th of January 2023. So 12th of January 2023 में जो वीकली एक्सपायरी हो रहा है थर्सडे को, तो उस एक्सपायरी का इस स्ट्राइक में कितना प्राइस होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट थ्रू दिस ब्लैक-सोल मॉडल, राइट? तो अगर ये 1850 का मैंने स्ट्राइक ले रहा हूं, सो दैट विल बी माई स्ट्राइक प्राइस। अगर कोई देख रहा है कि अगर 17,800 का कितना कॉल का प्राइस होगा, तो 17,800 उसके लिए स्ट्राइक प्राइस होगा। अगर कोई बोलेगा कि 18,750 का इधर कितना प्राइस होगा, वो कैलकुलेट करना चाहता है, तो उसके लिए 17,750 होगा। सो स्ट्राइक प्राइस इज बेसिकली कि जो प्राइस में एक्सपायरी होगा, राइट? सो जिस प्राइस के लिए आप, जिस स्ट्राइक प्राइस के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, वो हो गया आपका K, which is strike price. Now risk. So R is basically your risk-free rate of interest. So here, if you see in NSE side, so they use basically 10% risk-free rate applied while computing the implied volatility. तो यहाँ पे IV implied volatility, ये जो IV है implied volatility है, इसको कैलकुलेट करने के लिए वो लोग 10% यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बेसिकली रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड को कंसिडर करते हैं लोग, बट यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट को अभी बेस मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% हम यूज करेंगे। सो नेक्स्ट इज योर T इज योर टाइम टू एक्सपायरी। नेक्स्ट इज योर T इज टाइम टू एक्सपायरी। सो टाइम टू एक्सपायरी मतलब आज कौन सा डे है और कितना दिन में वो एक्सपायरी करेगा। जैसे कि सपोज मान के चलो आज है 9th, ठीक है, अगर आज 9th है और आज अगर 9th है, यहाँ पे सी आई विल शो यू, दिस इज माई कैलेंडर, टुडे इज 9th, सो बेसिकली 10, 11, 12, so 3 day is time to expiry. So the T will be my 3 divided by 365, that will be my T, because 3 days है अभी time to expiry, so 3 divided by 365, that will be my T, time to expiry, ठीक है। अब आ गया सिग्मा इज योर इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ये एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी कल भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था, पिछला वीडियो जो था मेरा। तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी और हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी बेसिकली क्या होता है कि सो व्हेन यू कैलकुलेट योर हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी, लेट्स से मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि लास्ट 10 साल में कितना मेरा जो निफ्टी 50 है, निफ्टी इंडेक्स है, ये कितना डेविएट हुआ है मेरा मीन से, दैट इज माई स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज माई वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी का मतलब कितना है, कितना डेविएट हुआ है, कितना फ्लक्चुएट हुआ है मेरा मीन से, राइट? इफ आई विल टेक ए एवरेज, उस एवरेज से कितना डेविएट हुआ है ऊपर और नीचे, दैट इज माई वोलाटिलिटी, दैट इज माई सिग्मा। वो कैलकुलेट करने के लिए दैट इज माई हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी। सो वो उसका जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो मैंने आपको दूसरा वीडियो में बताऊंगा। आई थिंक आई ऑलरेडी मेड ए वीडियो और एल्स आई विल मेड ए वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, कि हाउ टू कैलकुलेट योर हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी ऑन ए स्टॉक प्राइस और एनी इंडेक्स। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग स्टॉक प्राइस को नहीं मानते कि दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो स्टॉक प्राइस इज नॉट ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लॉग रिटर्न निकालते हैं, वो लॉग रिटर्न के बाद हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सो दैट इज अनदर प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। बट हियर यहाँ पे हम लोग हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी नहीं लेते हैं, क्योंकि लेट्स से मान के चलो, मैंने आई एम गिविंग एन एग्जांपल, टुडे इज 9th जनवरी 2023, ठीक है। अब पिछले साल या पिछला 20 दिन में जितना फ्लक्चुएट हुआ था, इसका क्या गारंटी है कि ये जो अगला 3 दिन है उसमें उतना फ्लक्चुएट करेगा? सो देयर इज नो गारंटी ऑन टू दैट। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड वोलेटिलिटी, और जिसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जो और हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग का जो प्रेडिक्टेबल वोलेटिलिटी, ठीक है। तो उसका अभी फिलहाल के लिए कैलकुलेशन मैंने आपको नहीं दिखाऊंगा। सो फॉर दैट I am simply going to use what is the implied volatility they are going to use, because at the end of the day I am going to verify the any of the price here, LTP, जो मेरा ऑप्शन प्राइस है कॉल का या पुट का जो भी है, ये कॉल का जो ऑप्शन प्राइस है उसके साथ मैंने वेरीफाई करना है। सो ऑब्वियसली जो IV ये लोग ने यूज कर रहे हैं उस सेम IV मैंने यूज कर रहा हूँ मेरा कैलकुलेशन में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर सिग्मा। हियर इन द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू पुट द सिग्मा
वट एवर दे आर यूजिंग देयर, ठीक है। अब आ गया मेरा एन एंड D1 D2। एन इज बेसिकली योर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली क्या होता है कि देयर इज ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो आप अगर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज में जो जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको ये चीज बताया कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पे मैंने सिंपली यूज करने वाला हूँ उस फॉर्मूला को। D1 D2 इज एज आई टोल्ड यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑप्शन विल बी एक्सपायरी इन द मनी बेसिकली, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑप्शन विल एक्सपायरी इन द मनी, वो होता है D1 D2, ठीक है। ये आपका सारे चीज हो गया। सो यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैंने एक एक करके मैंने कैलकुलेट करूंगा और पहले D1 निकालूंगा, फिर D2 निकालूंगा, उसके बाद कॉल का ऑप्शन प्राइस निकालेंगे, उसके बाद पुट का ऑप्शन प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि NSE का जो वेबसाइट है और उसका जो प्राइस है उस प्राइस के साथ जाके हम कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि पाइथन कोडिंग के ऊपर। अब पाइथन कोडिंग क्या क्या करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे पाइथन के कोडिंग के लिए, और ये जो वीडियो है ऐसा नहीं कि जो जिसको पाइथन आता है वही सिर्फ कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जाके मेरा जो वीडियो जिसमें मैंने पाइथन का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो किया हो, आप जाके सिंपली आपका पीसी में वो इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं इजीली। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारे पाइथन आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लाइब्रेरीज है, मैं आपको दिखाऊंगा इजीली, ठीक है। पहले हम एज यू नो पहले हम लोग कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट, सो दिस इज माय फर्स्ट कोडिंग, इंपोर्ट लाइब्रेरीज, ठीक है। हम क्या क्या लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लाइब्रेरीज, एक तो नामपाई चाहिए, इंपोर्ट नामपाई एज NP, ठीक है। इंपोर्ट नामपाई एज NP, इंपोर्ट scipy डॉट स्टैट्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे उसको। और ये जो है पाई वोल लिब डॉट ब्लैकसोल, और अभी फिलहाल के लिए ये नहीं चाहिए, बट इसको मैंने इंपोर्ट कर रख रहा हूँ, बाद में दिखाऊंगा कि ये इसका जो ये लाइब्रेरी का क्या यूज है, बाद में उसको दिखाऊंगा मैंने। अब फिलहाल के लिए यही दो ही लाइब्रेरी चाहिए जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने में, ठीक है, इस फॉर्मूला को। चलो ये हो गया इंपोर्ट लाइब्रेरीज। अब हम निकालते हैं इसका एक एक करके। यहाँ पे देखोगे, अगर कॉल और पुट, पहले कॉल का बात करते हैं। कॉल प्राइस जब निकालते हैं इसको बोलते हैं कि SND1, S इक्वल टू योर स्पॉट प्राइस हमको पता है, स्पॉट ND1 माइनस K E टू दी पावर माइनस RT ND2, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, जितना सारे वेरिएबल है ना उसको एक लिख लेते हैं। सो वेरिएबल, सो क्या क्या वेरिएबल है, सो ये है सारे वेरिएबल, ठीक है, ये है मेरा सारे वेरिएबल। तो इसको हम यहाँ पे डाल देता हूँ। सो पुट तो छोड़ो, हम निकालेंगे इसका पहले स्पॉट प्राइस कितना है। अब इसका जाते हैं इधर निफ्टी के ऑप्शन जाते हैं। अभी कितना निफ्टी चल रहा है, निफ्टी अभी चल रहा है, लेट्स सी व्हाट इज निफ्टी चल रहा है 18,124, ठीक है। सो 18,124.85, दैट इज माय स्पॉट प्राइस, ठीक है। सो दैट इज माय स्पॉट, ओके, दैट इज माय S, ठीक है। सो के, व्हाट इज माय के, सो के जो है माय स्ट्राइक प्राइस। सो व्हाट इज माय स्ट्राइक प्राइस। अब हम बात करते हैं कि अभी ये चल रहा है ATM 18,100 के आसपास चल रहा है मेरा ATM, ठीक है। सो अगर ATM 18,124 है, मतलब ATM है मेरा, सो मैंने इन द मनी का एक कैलकुलेट करता हूँ। इन द मनी लेट्स से व्हाट 18,000, यू वांट टू कैलकुलेट 18,000 और वट एवर 18,100, सो 18,000। सो अगर 18,000 है, और दिस इज इन 1 सेक, वो पेज रिफ्रेश हो रहा है। सो दिस इज माय
So 18,100 anyway. So this is my ओके. सो 18,100 का प्राइस कितना है वो कैलकुलेट करेंगे अभी हम. ठीक है. सो 18,000 का कितना प्राइस है वो कैलकुलेट करेंगे. 18,000. सो 18,000. सो दैट इज माई स्ट्राइक. 18,000 is my strike. This is my spot. Risk free rate of interest, as I told you, NSE is using 10%. So I will put 0 spot 10, that is 10%. Time to expiry, as I told you, so 3 दिन है अभी एक्सपायरी को. सो 3 डिवाइड बाई 365. ठीक है. सिग्मा और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो है for 18,000. you see the implied volatility what they are using is 15.47. so 15.47 0.1547. ठीक है. अभी n d1 d2 हम निकालेंगे. सो दिस इज द इनपुट. ठीक है. दिस इज द वेरिएबल्स. नाउ हम पहले निकालेंगे d1. ठीक है. d1 का फॉर्मूला क्या है. d1 का फॉर्मूला ये है कि ln s बाई के प्लस r प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी टाइम होल डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर रूट. ठीक है. अब ये जो है ना, मैं आपको बेसिकली क्या इनका जो थॉट प्रोसेस है क्या है. बेसिकली कॉल प्राइस दे आर थिंकिंग इट शुड बी इन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इन द मनी. अब क्या है कि जो ऑप्शन प्राइस जो है ना, ये दो कंपोनेंट्स को लेके बनाया था जो पहले आपको बताया था मैंने. ठीक है. एक तो इंटेंस की वैल्यू है, एक है टाइम वैल्यू. अब इंटेंस की वैल्यू हो गया स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइस. स्पॉट प्राइस हो गया आपका S0, स्ट्राइक प्राइस हो गया K. और जो टाइम वैल्यू है टाइम टू एक्सपायरी वोलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. टाइम टू एक्सपायरी हो गया आपका T, वोलेटिलिटी हो गया आपका सिग्मा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका R. तो जो टाइम वैल्यू है और इंटेंसिव वैल्यू है इन दोनों को मिला के वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन द मनी. सो उस हिसाब से वो उनका एक कॉल प्राइस निकालते हैं वो लोग. ठीक है. उसी को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अभी पाइथन में. सो पहले होता है कि ln S0 बाई के. सो np डॉट लॉग. ठीक है. np डॉट लॉग S0 बाई के, S बाई के मतलब स्पॉट डिवाइडेड बाई स्ट्राइक. ठीक है. माइनस आई थिंक माइनस और सॉरी प्लस वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग d1 नाउ. ठीक है. प्लस जस्ट फॉलो विथ मी. प्लस r सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टी. r क्या हो गया. r हो गया मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस r. ठीक है. r प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. r प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. r सिग्मा स्क्वायर डिवाइड 2 इंटू टी. ठीक है. इंटू टी. ठीक है. r प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू टी. ठीक है. ये हो गया. सो दिस whole divided by this whole divided by your sigma square root of t. ठीक है. sigma whole divided by sigma into np dot sq rt
स्क्वायर रूट ऑफ टी, ठीक है। सो सिग्मा इंटू एन पी डॉट स्क्वायर रूट ऑफ टी और सिग्मा इंटू एन पी डॉट स्क्वायर रूट ऑफ टी सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी, ठीक है। दैट इज this part and this is this part. So if you divided these two, you will get your d1, ठीक है। Now what is the d1? Now d1 is 0.558460, ठीक है। अब हम निकालते हैं d2. So d2 is equal to what? d2 is equal to d1 minus सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। सो d2 इज इक्वल टू d1 माइनस दिस वन, दिस पार्ट, ओके। सो यू गॉट d1, you got d2, ठीक है। Once this is done, we will move to calculating. We got d1, d2. Now we will calculate your call price and put price, ठीक है। So your call price, call is equal to S N D1, okay. So S N D1 or N D1 into S, whatever, because this is multiply. So S N D1, so S is anyway S into N D1. N D1 is, we have imported norm from SciPy. So norm dot CDF function, CDF D1, it should be distributed into 0 and 1, 0, 1. So this is ND1, okay. This is SND1, SND1 minus, now we will say minus, okay. Then K e to the power minus RT, K, okay, K e to the power minus RT ND2, okay. So ND2, so ND2 is norm, okay, dot CDF, okay. Then D2 comma 0 comma 1, that is ND2 into K to the power K e to the power minus RT. So K e to the power minus RT is basically your NP dot exponential, ठीक है, minus RT, I think so, yeah, minus RT. So minus R into T, okay. So this is ND2 K e to the power minus RT, okay. This is the second part. So if you subtract this from this, you will get the call option price, okay. So if this is done, so ND, so S ND1 minus K e to the power RT ND2, okay. So if this is done, now similarly you can write your put, okay. So put is equal to, what is the put formula? K e to the power minus RT, which is this one, ND2, so minus S and D1, which is this one, but here your minus D1 and minus D2, so everything is same, so just minus D1 minus D2. So basically this part, okay, this part minus
this one. Okay, but here you will say minus T1 and here minus T2. So these two call put is done. Okay. Now what is my call price? 185, and what is my put price? 46. Okay. So this is how you will calculate call and put price. You understand? Now we will verify it. So to do that, so firstly what I am going to do is, there is one PyVolib.Blacksol is there for libraries where I will import Blacksholes as BS. Okay, and this is the official website PyVolib. You can install PyVolib, and from PyVolib you can import Blacksholes, and then if you just pass the parameters, then you will get directly the price. So we can check with that. So if you say call price, if you see call price, okay, so here you can see call S, K, T, R and sigma. Okay, S is equal to S. I have given all the parameter T, R and sigma. If you do that, oh sorry, this is, I have imported Blacksholes as BS, so I will put BS. T is not defined. Okay, so T is basically your capital T. I just put capital T here. Okay, now if you see the call price, now you can see the exactly what we have calculated here, 185.82149. See, this is what it is. Now this is a library which is a inbuilt library. ठीक है, अब उसमें ये जो है ना PyVolib.Blacksholes, ये ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरी है, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग कितना मिल रहा है 185.821. ठीक है, और अगर हम इसको जो रियल फार्मूला है, जो रियल फार्मूला है ये, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग को एग्जैक्टली वही प्राइस मिल रहा है 185.82. ये हम लोग क्रॉस चेक के लिए कर रहे हैं. सो दिस इज क्रॉस चेक. ठीक है, आप पुट के लिए सिमिलरली हम लोग इसको भी रन कर सकते हैं. सो पुट के लिए हम ये बोलते हैं कि जो पुट प्राइस है, सो यहाँ पे हम लोग इसको पी कर देंगे. ठीक है, सो ठीक है, सो ये कॉल प्राइस हो गया ये, और पुट का जो प्राइस है वो हो गया आपका ये, सॉरी, पुट प्राइस जो है वो हो गया आपका 46.18. ठीक है, सो क्रॉस चेक करने के लिए ये डायरेक्टली जो लाइब्रेरी है इसको इंपोर्ट करके भी आप कर सकते हैं, बट इन द रियलिटी व्हाट वी आर डूइंग इज दिस वन. सो लेट्स डिलीट दिस. ठीक है, ये हो गया आपका टोटल फॉर्मूला. ओके, so you have to first calculate D1, then D2, then call price, then put price. So this is your, you can write BSM model to calculate option price. ठीक है, BSM model to calculate option price. This is how you can calculate. You can just simply run it. So you simply run it, then you can call price, you can get put price.
Okay, now let's do one thing. This is the cross check, so you don't need to run it every time, but so just delete this, ठीक है. So you got the formulas here. Now you know how to calculate your कॉल प्राइस एंड पुट प्राइस. ठीक है, अब हम उसको क्रॉस चेक करते हैं. ये जो जीरोधा का जो वेबसाइट है ना, इसमें जाके हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, और जो एनएसी के वेबसाइट है उसमें जाके भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं. ठीक है, सो पहले यहाँ पे जाते हैं हम लोग. लेट्स गो फॉर हियर. अब देखते हैं कि इस टाइम तक 12:09:49 सेकेंड IST तक अब मार्केट कितना चल रहा है. अब मार्केट चल रहा है निफ्टी 18,170 1117. ठीक है, सो 18,117.55. सो दिस इज माई स्पॉट प्राइस. ठीक है, सो दिस इज माई स्पॉट प्राइस. हम लोग निकाल रहे हैं 18,000 का स्ट्राइक में. एक्सपायरी जो है वो 12 तारीख को है, 12th को. और लेट्स सी द वोलेटिलिटी हियर. 18,000 का वोलेटिलिटी कितना है अभी. सो 18,000 स्ट्राइक का जो वोलेटिलिटी है वो 15.52 है. सो विल पुट 15.52. ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं. 180.95. ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पे 180.45. ठीक है, हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं जीरोधा में 180.95. सो इट्स एग्जैक्टली मैचिंग हियर. यू कैन सी इट्स एग्जैक्टली मैचिंग. नाउ कैलकुलेट इन आवर फॉर्मूला हियर, राइट. सो हम लोग का जो है ये 18,000 का है. रिस्क पीरियड ऑफ सही है, ये सही है. ओनली सिग्मा वी नीड टू चेंज. Sigma is what? No, sigma is 15.52. So we will change 15.52. और दिस वन, दिस स्पॉट प्राइस, अभी मार्केट जो है वो चेंज हो गया है. मार्केट अभी चल रहा है 18,117.55. हम लोग इसको पेस्ट करेंगे ये. ठीक है, सो विल रन इट, विल सी द कॉल ऑप्शन 180.94. सी 180.94. एनएससी के वेबसाइट में कितना है 180.45. और जीरोधा के वेबसाइट में कितना है 180.95. सो जीरोधा 180.95, आवर कैलकुलेशन 180.94, मतलब 180.95 हम लोग का एग्जैक्टली मैच कर रहा है. देयर इज नॉट ए सिंगल ड्रॉप, देयर इज मिसमैचिंग, इट्स एग्जैक्टली मैचिंग. ठीक है, बट यहाँ पे स्लाइटली पॉइंट में डिफरेंस हो रहा है. ठीक है, so this is how NSE is calculating the option price, and this is how Zerodha is calculating the option price. Everything behind, ये जो Zerodha हो गया या जो NSE हो गया, इन दोनों का जो behind calculation है ये है उसका calculation. तो इस हिसाब से ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ आप लोग समझ में आ गया कि ये जो ब्लैक-शोल-मैटन मॉडल है, जो चीज़ है दुनिया ने इसको इतना बड़ा करके रख रहा है ना, बट इन रियलिटी कुछ नहीं है. रियलिटी में बहुत ही सिंपल है. कैलकुलेट करने में इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर सेम वे में अगर पुट कैलकुलेट करोगे तो पुट भी देख लो कितना है 48.60. सॉरी, पुट के लिए आपको ऑप्शन प्राइस भी देखना पड़ेगा. यहाँ पे 18,000 का जो IB है ना वो चेंज हो जाएगा. ये 14.11 है. 14.11 इधर लिख दो. 14.11 सिग्मा हो जाएगा. 14.11. ठीक है, ये देखो पुट 40.67. ठीक है, 40.20. देख रहे हो. दिस इज हाउ NSE इज कैलकुलेटिंग. अब यहाँ पे भी देखोगे तो सेम आ जाएगा आपका. ये हो गया स्पॉट और स्ट्राइक. ये IB 14.11. सो ये IB चेंज कर दो 14.11 और कैलकुलेट करो. ये जो पुट का जो कॉल ऑप्शन पुट 40.68. देख रहे हो, एग्जैक्टली मैच करेगा. एग्जैक्टली 40.68. देयर इज नॉट ए सिंगल पॉइंट डिफरेंस. ठीक है,
ये होता है। सो बेसिकली ध्यान रखना, जब कॉल कैलकुलेट करोगे तो कॉल का जो आईवी है वो यूज करना, जब कॉल कैलकुलेट करोगे जो कॉल का जो आईवी है वो यूज करना, जो पुट कैलकुलेट करोगे पुट का जो आईवी है वो यूज करना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप जीरोधा में जाके इसे कैलकुलेट कर सकते हो, या तो फिर आप ये जानने के लिए आप इसमें भी जाके इसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो देयर इज 3 वे आई हैव एक्सप्लेन। 1, ये जो फॉर्मूला है ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 2, यहाँ पे डायरेक्टली जो लाइब्रेरीज है पाई वोल लिव, इसको इंपोर्ट करके आप यहाँ पे जस्ट जो पैरामीटर पास कर दोगे वो भी मिल जाएगा आपको। आपको देखना है, क्रॉस चेक करना है, वो भी कर लो, ठीक है, वो भी मिल जाएगा आपको। और नहीं तो जीरोधा में आपको भी मिल जाएगा। तो कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट टू सी कि ये जो है प्राइस ओवर वैल्यूड है कि क्या है, वो देख सकते हो। बट बिहाइंड दिस एवरीथिंग द रूट इज दिस वन, द रूट इज दिस। आप एनएसी का बोलो या जीरोधा का बोलो या मेरा जो कैलकुलेशन है, जो रूट इज दिस, इसका जो इंट्यूटिव मेथड है वो यही है कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज, कॉल हो या पुट हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द ऑप्शन विल एक्सपायरी इन द मनी। तो इन द मनी का होगा मतलब क्या हो गया कि 4 कंपोनेंट है, जैसे कि स्पॉट हो गया, आपका स्ट्राइक हो गया, आपका इंटरेस्टेड हो गया, वोलेटिलिटी हो गया, और आपका फाइनली टाइम टू एक्सपायरी हो गया। ये 5 कंपोनेंट को अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन प्राइस निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए वो लोग जो ND1 और ND2 यूज कर रहे हैं, दैट इज योर CDF, मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको यूज कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ कॉल एंड प्राइस ऑफ पुट। एंड उसका पाइथन में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट इन द पाइथन, दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट इन द जीरोधा, दिस इज हाउ यू विल सी द प्राइस एग्जैक्टली मैचिंग इन योर NSE साइट। ओके, थैंक यू so much for today's session. You guys are awesome and you are like kind of so good that you are learning really well. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने और इन डिटेल्स में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना फाइनेंस वर्ल्ड में, पीपल मेकिंग थिंग्स सो कॉम्प्लेक्स, उसको मैंने पूरा इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। हर एक चीज़ को आप पूरा मास्टर बन जाओगे। फिर हम बात करेंगे कि पैसा कैसे कमाओगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द एंड गोल। उस टाइम तक जाने के लिए आपको पूरा डिटेल्स में पूरा समझना पड़ेगा ये चीज़ होता क्या है, कैसे ये कैलकुलेट होता है, बहुत सारी चीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो ऑप्शन है इसका बहुत सारे ग्रीक्स होता है, जैसे डेल्टा, वेगा, थेटा, रो, ये सब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। इन द सेम टाइम वोलेटिलिटी जो होता है, फॉरवर्ड वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैंने। बट मोस्टली आई विल फोकस जो ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन का, वो सब के बारे में। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको यूज करके आप कैसे पैसा कमाओगे, वो मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। और ये इसको मैंने पूरा सीरीज बना रहा हूँ ऑप्शन का। प्लीज ट्राई टू go through all the videos that I made in this series at least. Thank you so much for watching this, guys. Thanks.